आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी लोगों के विश्वास के साथ, भरोसे के साथ कार्य करने वाला एकमात्र ऐसा चैनल जो कि आपकी समस्याओं के निदान हेतु काफ़ी सारे कार्यों में संलग्न रहा है और आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण करा करके आपके चेहरों पर मुस्कान लाने का कार्य भी किया है। खबरों की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोग दबा करके इस वीडियो को शेयर करें और अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थियों को जोड़ें, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी लोगों से ही उम्मीदें हैं और आशाएं भी। जैसे आप हमसे आशाएं उम्मीदें लगा करके बैठते हैं, वैसे ही आप सभी लोगों से भी उम्मीदें और आशाएं हैं। इसलिए आप लोगों से मैं बारंबार रिक्वेस्ट करता हूं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, द्वितीय प्रतीक्षा सूची को लेकर के कार्य शुरू हो चुका है, ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी की द्वितीय प्रतीक्षा सूची के लिए वेरिफिकेशन के लिए जो समय लिया गया है वो 15 दिन का है, ठीक। मतलब जो पद आप सभी लोगों के रिक्त हुए हैं उन सारे पदों का जो लेखा जोखा है वो अब मांगा जा रहा है। और जितने पद रिक्त हुए हैं, चाहे वो 2021 के हों चाहे वो 2016 के हों, ठीक है, उन पदों पे आप सभी लोगों को अब प्रतीक्षा सूची द्वितीय श्रेणी में देखने के लिए मिलेगा, मतलब सेकंड क्लास की, ठीक है। और अभी तक 10% विद्यार्थियों को बुलाया गया था, ठीक है ना। 10% विद्यार्थियों में से लगभग 2 से 3% विद्यार्थियों ने ही काउंसलिंग कराई, बाकी लोगों ने छोड़ दिया, मतलब गए ही नहीं वो। और उसके बाद अब जो ये लिस्ट आएगी वो थोड़ी सी मेरिट डाउन होकर के आएगी। बहुत से भाई बहन हमसे पूछते भी हैं कि क्या भैया सेकंड वेटिंग लिस्ट टीजीटी पीजीटी क्या आएगी। जी हाँ, वेटिंग लिस्ट तो आपकी रिजल्ट के साथ ही आ गई थी, लेकिन वो 25% थी, ठीक है ना। और अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 10% लोगों की काउंसलिंग हो गई, अब उनका मैटर पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया। अब जो 15% शेष बचते हैं, ठीक है ना, उन 15% में से 5% को हटा दीजिए। वजह ये है कि 5% बहुत लोवेस्ट मेरिट पे हैं, ठीक है ना, पहला। दूसरा ये कि उन 5% विद्यार्थियों में से जो मतलब याचिका में प्रोवाइड किए गए हैं विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, ठीक है ना। और कोर्ट के आदेश पे ही मतलब ये सारे कार्य होंगे। और दूसरा ये है कि 10% विद्यार्थियों को जो बुलाया जाएगा उनके पदों का वेरिफिकेशन के लिए जो 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है कि लगभग आप सभी लोगों को 18 अगस्त तक का वेट करना होगा। 18 अगस्त तक ये पदों का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप लोगों की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा, मतलब सेकंड वेटिंग लिस्ट के लिए। अभी एक मामला आया था कोर्ट में सामने, जो टीजीटी 2011 बायोलॉजी को लेकर के था कि उनके साक्षात्कार को लेकर के अभी तक विद्यार्थी अटके पड़े हैं, है ना। लगभग इतना सारा समय बीत गया, लेकिन उन विद्यार्थियों का साक्षात्कार नहीं हो पाया। इतना जद्दोजहद करने के बाद तो रिजल्ट जारी हुआ, है ना, लेकिन अभी तक उनका साक्षात्कार नहीं हुआ। तो अब साक्षात्कार उनका पहले निदेशक स्तर पर कराने की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उसमें कुछ कानूनी दांवपेच थे, जिसकी वजह से निदेशक स्तर पे इस साक्षात्कार का आयोजन नहीं किया जा सका। लेकिन अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप लोगों को साक्षात्कार होगा और इसका जो शेड्यूल आएगा वो आप लोगों को सितंबर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। सितंबर में आप लोगों का ये साक्षात्कार कंप्लीट हो जाएगा और सितंबर में ही आपका फाइनल रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। बात हम कर रहे थे आपकी प्रतीक्षा सूची को लेकर के, तो 18 तारीख तक वेरिफिकेशन का कार्य चलेगा। उसके बाद आप सभी लोगों के कितनी मेरिट पे, क्योंकि लगभग जितनी हमारी याचिका पे विद्यार्थी जाएंगे उन विद्यार्थियों को भी मेंशन करना है इसमें, है ना। और उसके बाद आप सभी लोगों की प्रक्रियाएँ वो आगे बढ़ाई जाएंगी। उन प्रक्रियाओं में उन विद्यार्थियों की भी काउंसलिंग हुई। जाहिर सी बात है, जो विद्यार्थी याचिका में जुड़े हैं वो 100% सोचेंगे कि हमारा हो ही जाए। अगर उनको कॉल किया जाता है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो कहीं अगर सेलेक्ट हो जाएंगे तो भाई हो सकता है कि ना आए, क्योंकि ऐसे हमारी याचिका में भी कई हमारे भाई बंधु हैं जो कि सेलेक्ट हो चुके हैं। 2 लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ जिनका आरओ में सिलेक्शन हुआ और जीएससी लेक्चरर में सिलेक्शन हो गया। तो ठीक है, अच्छी बात है, ईश्वर करे आप और भी समृद्ध बने और भी आगे जाएं। और जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके हितों की रक्षा के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार इसीलिए रोज़ प्रयागराज का दौरा करते हैं
कि आप लोगों की समस्त समस्याओं का निराकरण होते हुए आप लोगों के याचिका पे एक ऐसा फैसला आए जिसके माध्यम से आप सभी लोगों के जीवन में खुशियाँ का संचार हो जाए। मैं आप लोगों को 100% इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोगों को निश्चिंत हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका भाई आपके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के LT ग्रेड को लेकर के। LT ग्रेड की तृतीय प्रतीक्षा सूची की मांग शुरू हो चुकी है। तृतीय प्रतीक्षा सूची तभी जारी होगी जब शासन की उस पर मंजूरी होगी, स्पष्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। शासन की मंजूरी के लिए लोक सेवा आयोग ने लेटर भेजा है, क्योंकि अगर अब प्रतीक्षा सूचियाँ जारी की जाएंगी तो आपका विज्ञापन और डिले होगा, और विज्ञापन को डिले करने के मूड में गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अब इस प्रतीक्षा सूची में कितना समय लगेगा, आप लोगों ने देखा होगा लगभग 10 से 15 दिन का समय देना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो रेडी करने पड़ते हैं, है ना। हर किसी के पास रेडी किया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं होता है, उसको अद्यतन मांगा जाता है, तो इसीलिए जो है समय दिया जाता है। और अब अगर प्रतीक्षा सूची जारी की जाती है तो जाहिर सी बात है कि आपकी विज्ञापन की जो प्रक्रिया है और डिले हो जाएगी। और लोक सेवा आयोग ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया था, कल शाम की ही मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो उनके क्राइटेरिया अर्थात 35% 40% के क्राइटेरिया को क्रॉस करता है उनको सभी को प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किया जा चुका है जो मेरिट में थे, है ना। अब लेकिन मेरिट को थोड़ा सा और डाउन किया जाना है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने वेरिफिकेशन कराए नहीं, सीटें खाली रह गई हैं, है ना। तो अब इन सीटों को अगर नए विज्ञापन में ऐड करने की संतुष्टि गवर्नमेंट के माध्यम से मिल जाती कि अब कोई भी प्रतीक्षा सूची नहीं आएगी, अब आप इन सारे पदों को नए विज्ञापन में डाल दीजिए, तो जाहिर सी बात है आपके नए विज्ञापन में वो सारे पद चले जाएंगे। अदरवाइज़ अगर गवर्नमेंट ये कह देती है कि नहीं आप इन पर प्रतीक्षा सूची जारी करिए, तो जाहिर सी बात है आपकी तृतीय प्रतीक्षा सूची वो जारी कर दी जाएगी। फिलहाल की दौर में अभी मैं आप लोगों को बता दूं जो रिफ्यूजल मतलब जो रिमाइंडर भेजा गया है गवर्नमेंट को, ठीक है, और उस रिमाइंडर पे अभी तक फिलहाल कोई विचार नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट वीक इस पर विचार हो सकता है, या हो सकता है कि भैया आज ही कल में हो जाए, क्योंकि मंत्रियों का और नेताओं का क्या कि पता लगे फाइल उठा करके देख लिया और उस पर साइन कर दिए, है ना, हो गया काम। तो इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी हुई है और बहुत जल्दी आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट सूचना दे दी जाएगी कि आप लोगों का सारा चीज़ जो है वो डिक्लेयर हो गया है। लेकिन इस बार आप लोगों को कई विषयों के तृतीय प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलेंगे, खासतौर पर सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, हिंदी और हिंदी नहीं, हिंदी में इस बार आपको पद नहीं देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। गणित हो गया, अंग्रेजी हो गया, इन तमाम विषयों में आप लोगों को पद देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पीजीटी राजकीय में थोड़ा सा मतलब एक समस्या आ रही है कि ये इन जिन पदों पर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ, जो पदों की सूचना प्राप्त हुई है लोक सेवा आयोग को, उस पर जो प्रतीक्षा सूची जारी की जानी है उसका भी जो है पूरा डेटा खंगालने लगे हैं वो लोग कि कितने पदों को अधिकतम बढ़ाया जा सकता है, कितनी मेरिट को डाउन किया जा सकता है, ठीक है ना। इस पर भी मंथन कार्य चल रहा है और आप लोगों की JSC लेक्चरर की भी प्रतीक्षा सूची आएगी, ठीक है। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि भैया आप कोई प्रतीक्षा सूची नहीं आएगी क्या, तो आप लोगों को इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। LT ग्रेड की प्रतीक्षा सूची अभी आएगी, ठीक है, और आप लोगों का विज्ञापन भी इसी महीने में आएगा, तो आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोशिश यही की जाएगी, बहुत से विद्यार्थी जो हमारे भाई बहन होंगे जो विज्ञापन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और सोच रहे होंगे भैया काहे वेटिंग लिस्ट के पीछे पड़े। देखिए आप लोग विज्ञापन की चिंता कर रहे हो, लेकिन जो विद्यार्थी एग्ज़ाम दे चुके हैं, अगर वो मान लीजिए कि 1-2 क्वेश्चन से चूक गए हैं, है ना, तो उनको भी अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने परीक्षा दे रखी है, तो उनको उनका भी कल्याण होना चाहिए। आप लोगों के लिए तो मैं कार्य करता ही रहता हूँ, है ना। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, विज्ञापन भी बहुत जल्दी ही ले लेंगे, लेकिन उसके लिए आप सभी लोगों को भी सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा। ख़ास तौर पर हमारे जो BEd वाले विद्यार्थी भाई बहन हैं जो LT ग्रेड JSC प्रवक्ता में अप्लाई करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है आप लोगों को भी सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर इस चैनल पे आप लोगों को हर हाल में जोड़ने ही जोड़ने हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके RO ARO के विज्ञापन की। RO ARO के विज्ञापन की जो काउंटडाउन है वो अब स्टार्ट हो चुकी है, मतलब 29 तारीख को जो मीटिंग होने चल रही है, हो सकता है कि उसमें आयु सीमा को लेकर के, एज रिलैक्सेशन को लेकर के, एज लिमिट को लेकर के आप सभी लोगों को निर्णय देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। आज और कल
ये आप लोगों के जीवन के दो महत्वपूर्ण दिन हैं जो प्रतियोगी भाई बहन हैं हमारे, ठीक है। इस पे जो प्रस्तावना तैयार की गई है आयु सीमा की छूट को लेकर के, उन तमाम तथ्यों पर विचार किया जा रहा है और ख़ास तौर पर लोक सेवा आयोग के प्रपोजल पे, ठीक है ना। प्रस्ताव गवर्नमेंट के पास है तो जाहिर सी बात है उस पर विचार होगा और जो मीटिंग होगी उसमें भी अधिकारियों के प्रेजेंटेशन होंगे कि किस तरीके से नियमावली में बिना गतिरोध के आप लोगों की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। जाहिर सी बात है सभी राज्य दे रहे हैं, केंद्र सरकार दे रही है तो आपको भी दे देना चाहिए, उसमें तो कोई रद्दबदल होना नहीं चाहिए। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलेगा, 100% मिलेगा, टेंशन मत लीजिए इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। आप लोग सोच रहे होंगे कि आरओ का विज्ञापन अभी जारी क्यों नहीं है। आरओ का विज्ञापन आप लोगों का अभी तक जारी हो गया होता, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि आपका LT ग्रेड आरओ मतलब UPPSC की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं वो सब आयु सीमा को लेकर के रुकी हुई हैं कि अगर इस पर कोई डिसीजन हो जाता है, आयु सीमा में छूट दे दी जाती है, नहीं तो बाद में फिर वही होगा, चलो फिर से वेबसाइट खोलो और फिर से आवेदन लो। तो इसीलिए गवर्नमेंट के जब तक निर्देश नहीं आ जाते हैं तब तक लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी इस पर फैसला हो जाएगा और आप लोगों के विज्ञापन जारी होना स्टार्ट हो जाएंगे। बात करते हैं आपके UPSSC को लेकर के। UPSSC PET के विज्ञापन को लेकर के पूरी तरीके से अब तैयारियों में जुट गया है। NIC को लेटर भेजा जा चुका है कि भैया इस पर कम से कम 40 लाख आवेदन होंगे, ठीक है। और आप बाकायदा इसकी सर्वर वर्वर बाकायदा मेंटेन रखिए वेबसाइट को, ताकि वेबसाइट जो है विद्यार्थियों के आवेदन करने से डाउन ना हो, ठीक है ना, या क्रैश ना हो। ऐसा ना हो पता लगे एकदम डाउन हो गया तो फिर विद्यार्थी आवेदन नहीं ना कर पाएँ। ऐसी परिस्थितियाँ हर बार होती हैं, लेकिन इस बार NIC को तैयारियां करने के लिए UPSSC ने लेटर लिख दिया है, तो जाहिर सी बात है हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए, है ना। और आप लोगों का ये PET का जो विज्ञापन है ये अगस्त महीने में जारी होगा, तब तक हो सकता है कि आयु सीमा में छूट भी मिल जाए आप सभी लोगों को। बात करते हैं आपके UP कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। तो जो संस्थाओं का चयन है वो प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और चूँकि गवर्नमेंट को इस पर लास्ट डिसीजन लेना है कि किन संस्थाओं के माध्यम से इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार का जो है लीपा पोती ना हो पाए, ठीक है। और किसी भी प्रकार का जो है मतलब इस पर हो हल्ला ना हो कि पता चले कि फिर से वही समस्या आ गई, यहाँ भ्रष्टाचार वहाँ भ्रष्टाचार, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इलेक्शन मोड पे गवर्नमेंट है और चुनावी माहौल बनता जा रहा है, तो गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। इसलिए हर कदम को फूक फूक कर रखा जा रहा है ताकि आप लोगों के जो विज्ञापन है वो समय पर जारी हों। उन विज्ञापनों के एग्ज़ाम परीक्षाएं आप सभी लोगों की तय समय पर कराई जाएं और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग लपेट के आप लोगों की प्रक्रियाओं को पारदर्शी ढंग से, ट्रांसपेरेंट तरीके से आप लोगों की वो प्रक्रिया कंप्लीट की जाए। तो आप लोगों को अभी करना होगा बस थोड़ा सा इंतज़ार। इसकी वजह है कि जो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में आप सभी लोगों को शुक्रवार को मीटिंग होने चल रही है, उस पर आयु सीमा की छूट को लेकर के कुछ न कुछ प्रस्तावना ज़रूर तैयार की जाएगी। क्योंकि विद्यार्थियों की ये मांग जाहिर सी बात है बहुत दिनों से है कि हमें आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए और ये जायज़ भी है, ठीक है। इसी जायज़ मामले को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, तो 2 प्रस्तावना तैयार करके गवर्नमेंट को प्रेषित किया गया था कि आयु सीमा में छूट प्रोवाइड किया जाए। वास्तविकता में 2 वर्ष तो हमारे कोविड काल में ही निकल गए और 2 वर्ष से वैकेंसी नहीं आई, है ना। बाकी पूरा कार्यकाल इनका कंप्लीट हो गया, उसके बाद 22 में इलेक्शन हुआ, फिर से मतलब सत्ता में आए। अब प्रक्रियाएं आपकी चल रही हैं तो भाई आपने विज्ञापन ही नहीं जारी किया तो विद्यार्थी ओवर एज हो गए। अब विद्यार्थी ओवर एज हो गए तो लेकर के भी क्या करेंगे। अगर आपने विज्ञापन दे ही दिया तो विद्यार्थी आवेदन कर ही नहीं पाएंगे, तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों के हित के लिए कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। लगातार बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदेश सिंह जी से कल की डेट पे हमारी टीम ने मुलाकात किया था और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बेसिक शिक्षा सचिव बघेल सर से भी हमारी टीम ने मुलाकात किया था, जिसमें TET को लेकर के बातचीत की गई थी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है TET का जो विज्ञापन है वो B.Ed बनाम BTC केस के फाइनल ऑर्डर के लगभग 2 दिन मतलब 48 घंटे के भीतर आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा। और कोशिश यही रहेगी, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा ना हो कि पता लगे कि अगस्त सितंबर में इसका विज्ञापन है और ये परीक्षा चली जाए जनवरी फरवरी में, ऐसा नहीं होगा।
आयोग जो आप लोगों का बन रहा है ना, बहुत तगड़ा आयोग बन रहा है, ठीक है। और इसमें आप सभी लोगों को ऐसा नहीं है कि मतलब पेपर में आप लोगों को 20 से 25 क्वेश्चन गलत देखने के लिए मिलेंगे, आप आपत्तियां डालोगे। जैसे सीटेट का पेपर बनता है ना, सेम वही कंडीशन आपकी यूपी टेट की होने चल रही है, ठीक है। और आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन उसमें फॉल्ट मिलेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, तो आपत्तियां देने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। मान लीजिए कोई गाहे बगाहे अगर आपत्तियां दे भी देता है तो उसका तत्काल निस्तारण कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन सारा प्रोसेस होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। नवंबर तक आप लोगों की परीक्षा रिजल्ट वगैरह सब डिक्लेयर हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को सुपर टीईटी का एक बम्पर वैकेंसी जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर गवर्नमेंट 1,64,000 शिक्षक भर्तियों को लेकर के राग लापती रहती है। दरअसल बात ये होता है कि नेता अगर एक कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है उसको 10 साल तक गाते रहते हैं। फिर अगर इन्होंने 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती की तो 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती करने के साथ साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि 68,500 हुई, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई जो अभी तक विवादों में घिरी हुई है। 3,490 विद्यार्थियों को की काउंसलिंग तो कर ली गई, अभी तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, बहुत जल्दी उनको नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। आज उन तमाम विद्यार्थियों ने मुझे धन्यवाद ज्ञापित किया कि भैया आपकी याचिका के दम पे हम लोगों को नौकरी मिल गई, नहीं तो हम लोग तो बिल्कुल एकदम छोड़ चुके थे कि भैया 2 साल वैकेंसी कंप्लीट हुए हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन धन्य हो आपका कि आप कम से कम विद्यार्थी इतना एहसान तो मानते हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों ने इतना समझा, इतना सम्मान हमें दिया, यही मेरे लिए बहुत है। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और 68,000 और 69,000 की जो शिक्षक भर्ती थी उसको शिक्षा मित्रों को जब सर्वोच्च न्यायालय ने हटाया था इनको परमानेंट टीचर पद से, उन्हीं के पदों पर आपने काउंसलिंग की। मान लीजिए परमानेंट नहीं, आपने उनको औपबंधिक रूप से रख भी दिया। ये तमाम चीज़ें हैं कि भैया चलो शिक्षक भर्ती हो गई, लेकिन जो पद रिक्त हुए रिटायरमेंट से, जो पद आपके पहले से रिक्त थे आरटीई एक्ट में, जाहिर सी बात है उस पर तो वैकेंसी आनी चाहिए ना। इन तमाम तर्कों को लेकर के हम लोगों ने प्रयास किया कि आप लोगों का विज्ञापन जारी हो। इस पर आदरणीय संदीप सिंह जी का कहना था, मंत्री महोदय का, कि जो प्रक्रियाएं हैं वो आपकी नैतिक ढंग से चलेंगी। शिक्षा चयन आयोग आप लोगों का बनने के बाद आप लोगों के विज्ञापन जो है वो कंटिन्यू हो जाएंगे, ठीक है। मतलब स्पष्ट है कि बेसिक शिक्षा विभाग तैयारियां कर रहा है आपके एक बड़ी शिक्षक भर्ती को लेकर के, क्योंकि प्राथमिक ये जो राजकीय भर्तियाँ होती है, जो माध्यमिक कॉलेजों में भर्तियाँ होती हैं आपके अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में, ये मुट्ठी भर भर्तियाँ होती हैं, है ना। कहते नहीं मुट्ठी भर अगर भर्तियाँ हुई तो वो पता नहीं चलती, लेकिन ये जो आपका प्राथमिक वगैरह में जो भर्ती होती है ना, ये होती है 70,000, 80,000, 68,000, 69,000 ऐसे होता है, तो ये बड़ी वैकेंसी दिखती है, ठीक है। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, तैयारियां करते रहिए। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आज लेने के लिए आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की हमारी याचिका से जुड़ना है तो आप लोग जुड़ सकते हैं, और आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य होगा, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। और द्वितीय प्रतीक्षा सूची के साथ आप लोगों की काउंसलिंग, हमारे जो याचिगण भाई बंधु हैं उनकी भी काउंसलिंग होगी कोर्ट के माध्यम से। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जीवन में यदि खुशहाली चाहिए तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलोअप करना शुरू करिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।